समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और इटावा विधानसभा से विधायक माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद सिद्धार्थनगर जिले में प्रथम आगमन पर उनका जोरदार स्वागत बांसी में किया गया। नगरपालिका बांसी के अध्यक्ष चमन आरा रायनी और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष उनके पति मोहम्मद इदरिस पटवारी के नेतृत्व में भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिना सबको साथ ले इस प्रदेश या देश का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अगर कुछ खास लोगों को टारगेट कर उन्हें परेशान किया जाएगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता। 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी के सपा के सपाचट होने के बयान पर कहा कि 2024 के चुनाव में भाजपा यहां से सपाचट हो गई है और 2027 के चुनाव में भी भाजपा सपाचट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि योगी इस वक्त मानसिक तौर पर बहुत परेशान है, उनकी समझ में नहीं आता कि वो क्या बयान दे रहे हैं। बहुत सारी बातें अपने स्वागत समारोह के प्रत्युत्तर में आपके बीच रख दी। आप जानते हो इस प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की हरदम कोशिश की जाती है। मेरा मानना है जब तक सांप्रदायिक सद्भाव नहीं रहेगा तब तक प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन आज ऐसे लोग हैं सरकार में जो सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता को आगाह करना चाहता हूँ, इनके चक्कर से दूर रह करके भाईचारे के माध्यम से देश को आगे ले जाने में सहयोग करें। साथ ही साथ इनकी गलत नीतियों का विरोध भी होना चाहिए, क्योंकि देश ये प्रदेश और ये सरकार प्रदेश को तानाशाही की तरफ ले जा रही है। तमाम फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, लोगों को गोली मारी जाती है, उनको जेल भेजा जाता है, गैंगस्टर एक्ट का सहारा लेकर लोगों के घर जिलाए जाते हैं, उनकी ज़मीनें जब्त की जाती हैं। ये सरकार का काम है। सरकार का काम है समन्वित विकास, और उससे सरकार बहुत दूर खड़ी है। मैं अब कुछ पूछो, हमने तो बता। अभी सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2027 में फटाफट नहीं होगा, सबका सफाचट हो जाएगा। अब वो तो समय बताया, अभी तो सफाचट हो गए, वो अभी तो नहीं है। सब 24 में वो कहाँ खड़े हैं? 24 ने ही तो उनके 400 के उसको रोका, 24 ने ही तो उत्तर प्रदेश में उनको पूर्ण बहुमत पाने से रोका। वो तो गठबंधन से है ना, इतना वो तो खुद 234 सीट पाए, जबकि पहली बार 282-83 पाए थे, पिछली बार 300 से 12 में पाए थे। अब भी कहाँ चले गए 234? तो भाजपा का ग्राफ नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सपा चटो होंगे, समाजवादी फटाफट आगे जाएंगे। अभी आपको नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद जो केशव मौर्य जी ने कहा कि ब्राह्मणों को गुमराह करने का काम करती है। अब देखिए, हमारी पार्टी सबकी पार्टी है और सभी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक में मुख्यमंत्री जी अगड़ा भी जोड़ देते हैं। तो हम लोग जो है ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को आरक्षण दिया। उन्होंने प्रधानी और न्याय पंचायत के चुनाव में भी आरक्षण दिया। कहाँ जिन लड़ पाते थे सब। तो समाजवादी पार्टी पिछड़ों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किया, और ये कुछ नहीं करते, आरक्षण की बात करते हैं, देते नहीं हैं। अब बताओ, 69,000 शिक्षक भर्ती हुए और उसमें एक को भी आरक्षण नहीं मिला, और उसमें तमाम लड़के 2 साल से धरने पर बैठे हैं, और धरने के नाते वो वहाँ बैठे हैं, उनको न कोई आरक्षण का लाभ मिल रहा न कुछ मिल रहा। और ये दिन भर केशव मौर्य पिछड़ों की बात, वास्तव में ये नहीं है, वो बौखलाए हैं। बौखलाए इसलिए उनकी बाबा की लड़ाई चलती है। तो अब दोनों आपस में गुस्सा जो है हम ही लोगों को उतारते हैं हमारी पार्टी पर कि गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, हम समाजवादी विचारधारा करें, ब्राह्मण घर में पैदा हुए, लेकिन हमने लड़ाई हमेशा गरीबों, पिछड़ों, दलितों की लड़ी, अल्पसंख्यकों लड़ी। जैसे क्या खतरा है? और ब्राह्मण अगर उनसे नाराज होकर हम लोगों की तरफ आ रहा है, मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, औपचारिक रूप से बता दूँ कितने आ रहे हैं, इसी से तो भाजपा परेशान। क्यों परेशान? और हमारे ब्राह्मण बना देने से उनको क्या परेशानी है? तो अपना रखो,
रोको रोको, यही बात वो कहते हैं हमारी मायावती जी। एक बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि सरकार बड़ी या पार्टी। अब ये आपकी क्या राय है? देखिए ये केशव प्रसाद मौर्य से पूछे, अब उस सरकार में बड़ा पद पाना ही रहे हैं तो पार्टी के लिए ढूंढ रहे, कोई दूसरा पाना अब ये उनका मामला है। सरकार बड़ी पार्टी है, संवैधानिक दृष्टि से मत पूछो, बहुत बात है।